आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सस्सी और पुन्नू की प्रेम कथा सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। पुन्नू बलूच शासक जाम अली का पुत्र था। दूसरी ओर सस्सी सिंध के बंबूर राजा की बेटी थी। सस्सी के जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वह शाही परिवार के सम्मान पर अभिशाप है। इसलिए राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बच्ची को बक्से में डालकर सिंध दरिया के किनारे फेंक दिया जाए। बंबूर गांव में एक धोबी रहता था, जिसे वो लड़की एक बक्से में मिली। उस धोबी की कोई संतान नहीं थी और उसका मानना था कि बच्चा भगवान का आशीर्वाद होता है। इसलिए वो उसे उठाकर अपने घर ले गया और उस लड़की को गोद लेने का फैसला किया। सस्सी बड़ी होकर स्वर्ग की परियों जितनी सुंदर हो गई। उसकी सुंदरता की कहानियां पुन्नू तक पहुंची और वह सस्सी से मिलने के लिए बेताब हो गया। इसलिए उसने सस्सी के पिता के पास अपने कुछ कपड़े भेजे ताकि वह सस्सी की झलक देख सके। जब वह धोबी के घर गया तो पहली नजर में ही उन दोनों को प्यार हो गया। सस्सी के पिता निराश थे। उन्हें उम्मीद थी कि सस्सी किसी और से नहीं बल्कि एक धोबी से ही शादी करेगी। उन्होंने पन्नू से कहा कि अगर वह धोबी के रूप में परीक्षा पास करके साबित करे कि वह सस्सी के योग्य है, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगा। पुन्नू अपने प्यार को साबित करने के लिए तैयार हो गया। धोते समय उसने सारे कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि एक राजकुमार होने के नाते उसने कभी कोई कपड़े नहीं धोए थे। इस तरह वह समझौते में विफल हो गया। लेकिन उन कपड़ों को वापस करने से पहले पुन्नू के पिता और भाई सस्सी से उसकी शादी के खिलाफ थे और इसलिए उन्होंने पिता की खातिर पुन्नू के भाई बाम्भोर गए। पहले तो उन्होंने पन्नू को धमकाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उन्होंने भी कुटिल तरीके आजमाए। पुन्नू को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके भाई उसकी शादी का समर्थन कर रहे हैं और पहली रात को उन्होंने शादी के जश्न का आनंद लेने और उसके भाग लेने का नाटक किया और पुन्नू को विभिन्न प्रकार की मंदिरा पीने के लिए मजबूर किया। जब वह नशे में था तो वह उसे ऊंट की पीठ पर लादकर अपने गृहनगर लौट आए। अगली सुबह जब सस्सी जागी तो उसे एहसास हुआ कि उसके भाई बहनों ने उसे धोखा दिया है। वह अपने प्रेमी से अलग होने के गम में पागल हो गई और नंगे पांव कैच मकरान शहर की ओर भागी। वहां पहुंचने के लिए उसे मीलों रेगिस्तान पार करना पड़ा। अकेले ही वह तब तक अपनी यात्रा जारी रखती रही जब तक उसके पैरों में छाले नहीं पड़ गए। यात्रा खतरनाक खतरों से भरी हुई थी। उसे प्यास लगी थी। जब उसने एक चरवाहे को झोंपड़ी से बाहर आते देखा, उसने उसे पीने के लिए थोड़ा सा पानी मांगा। उसकी सुंदरता को देखकर उसने सस्सी पर खुद को मजबूर करने की कोशिश की। सस्सी भाग गई और अल्लाह से उसे छिपाने के लिए प्रार्थना की। अल्लाह ने उसकी प्रार्थना सुनी। जमीन हिल गई और फट गई। सस्सी ने खुद को पहाड़ों की घाटी में दफन पाया। जब पुन्नू मकरान में जागा तो वह खुद को वापस बंबोर की और भागने से नहीं रोक सका। रास्ते में उसने सस्सी सस्सी पुकारा, जिस पर चरवाहे ने पुन्नू को पूरी कहानी बताई। पुन्नू ने भी वही प्रार्थना की। भूमि फिर से हिल गई और फट गई और उसे भी सस्सी के समान पहाड़ी घाटी में दफना दिया गया। इस घाटी में आज भी पौराणिक कब्र मौजूद है। शाह अब्दुल तलीफ मिठाई ने अपनी सूफी कविता में इस ऐतिहासिक कहानी को शाबत प्रेम और ईश्वर और अल्लाह के साथ मिलन के उदाहरण के रूप में बयान किया है। इस तरह से सस्सी और पुन्नू के प्यार को अल्लाह ने भी परवान कर लिया था। आज भी सस्सी और पुन्नू की मज़ार कराची से 45 मील पश्चिम में बलूचिस्तान के लास वेला के पास स्थित है। आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और जल्द से जल्द मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।